नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आप सप्टेम्बर महीना एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 8 में जो हिंदी पेपर है ये पेपरना प्रश्न बेंकनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। विद्यार्थी मित्रों, आ पेपर प्रश्न बेंकनु सोल्यूशन भाग नंबर 2 है। सोल्यूशन भाग नंबर 1 है ये तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपेली है, त्यांथी अभ्यास करी लेवो। चालो आपणे प्रश्ननु सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 में आपने कीधु है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था, तो जवाब आवशे अमेरिका। नंबर 2, करनाल शहर किस प्रांत में है, तो जवाब आवशे हरियाणा में। नंबर 3, सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे, तो जवाब आवशे डॉक्टर। विकल्प नंबर 4, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था, तो जवाब आवशे भारतीय संगीत से। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, तो जवाब आवशे 360 किलोमीटर। नंबर 6, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे, तो जवाब आवशे देश का। विकल्प नंबर 7, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था, तो जवाब आवशे गुलामी का। नंबर 8, वीणा किस देवी के हाथ में होती है, तो जवाब आवशे सरस्वती। विकल्प नंबर 9, हम किसके रक्षक और पुजारी हैं, तो जवाब आवशे सरस्वती मंदिर के। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपने कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपने कौंस में शब्दों आपेला है, ये शब्दों मदद थी आपणे खाली जगह पूर्ण करवानी है। विद्यार्थी मित्रों, तमने विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। चलो आपणे खाली जगह संपूर्ण सोल्यूशन जोईए। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह है, तो जवाब आवशे अंतरिक्ष यात्री। सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, तो जवाब आवशे भारतीय होना। नंबर 3, चुलासन गाँव गुजरात के खाली जगह जिले में है, तो जवाब आवशे मेहसाणा। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, तो जवाब आवशे कार्ल माउथ। नंबर 5, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था, तो जवाब आवशे उर्सबाइन। नंबर 6, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे, तो जवाब आवशे अटलांटिस। बीजी खाली जगह है, कौंस में आपने शब्दों आपेला है, विहग, ज्ञान, ध्वनियों, अमर और मूर्छे। तो उठो धरा के खाली जगह सपूतो पुनः नया निर्माण करे, तो उठो धरा के अमर सपूतो। नंबर 2, युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, तो जवाब आवशे मूर्छे सुमनो, मुरझायेला फूलों। डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं, तो जवाब आवशे विहग, विहग लेके पक्षी। नंबर 4, नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करे, तो ध्वनियों। नंबर 5, सत सत दीपक जला खाली जगह के नवगुण का आह्वान करे, तो जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करे। तो आ था खाली जगहना जवाबों। एना पछी आवे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में दीजिए। 1, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए, तो जवाब आवशे आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर भी आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी, तो माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर रह कैसे गई, तो जवाब आवशे कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय
एक दुर्घटना में चल बसी, इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गए। प्रश्न नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। प्रश्न नंबर 5, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। नंबर 6, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? तो जवाब आवश्य स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नव युग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। प्रश्न नंबर 7 6, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? तो जवाब आवश्य सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्न नंबर 4 6, જે પ્રશ્ન નંબર 4માં આપણે આપેલું છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન कीजिए। स्त्रीलिंग होय तो पुल्लिंगમાં ફેરવવાનું છે ને પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવવાનું છે। સાધુ તો સાધ્વી, कुतिया तो कुत्ता, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पड़ोसिन तो पड़ोसी, बाघ बाघिन, ठाकुर ठाकुराइन, सन्यासी सन्यासिनी, सम्राट सम्राज्ञी, वर वधु। तो आ हता लिंग परिवर्तन। प्रश्न नंबर 5 में आपने आपेलू छे निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो सोना कीमती धातु है, तो सोना अने धातु ए बने संज्ञा छे। सोना छे ए द्रव्यवाचक संज्ञा छे अने धातु छे ए जातिवाचक संज्ञा छे। गंगा पवित्र नदी है, एमां गंगा अने नदी ए बने संज्ञा छे। तो गंगा छे ए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आवशे, नदी छे ए जातिवाचक संज्ञा में आवशे। नंबर 3, उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग ए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आवशे। दल जा रहा है, दल के एक सैनिकों ग्रुप ए समूहवाचक संज्ञा में आवशे। नंबर 5, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो राजेश भय और जंगल त्रणेय संज्ञाना प्रकार छे। राजेश छे ए व्यक्तिवाचक संज्ञा आवशे, भय ए भाववाचक संज्ञा आवशे, ए जंगल ए जातिवाचक संज्ञा आवशे। प्रश्न नंबर 6 छे। प्रश्न नंबर 6 में आपने आपेलू छे कि निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। एक वचन बहुवचन करवानुं छे। मुझे लुटेरे का डर था, तो लुटेरे ने जगह आपणे लुटेरो, तो मुझे ने जगह हमें, तो हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ाने भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। तो आ रीते तमारे एक वचनનું बहुवचन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 7 में आपने अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। उठो धरा के अमर सपूतो एक काव्य तमारे विद्यार्थी मित्रों पाकी करी लेवानी छे। एमांथी काव्य पंक्ति तमने पूछशे। तो उठो धरा के अहींयाथी शरू करीने प्राण भरो त्यां सुधी आपणे काव्य पंक्ति लखवानी छे। तो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। एना पछीनी काव्य पंक्ति छे, एमां आपेलुं छे युग युग के अहींयाथी शरू करीने निर्माण करो त्यां सुधी। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। एना पछीनी काव्य पंक्ति छे डाल डाल मंडराते है, डाल डाल थी शरू करो और मंडराते त्यां सुधी पूर्ण करवानुं छे। डाल 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 पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन गुन करते भारे मस्त उधर मंडराते हैं। तो आ थी
काव्य पंक्तिओ। विद्यार्थी मित्रों आ काव्य छे तमारे मौखिक पाकी करी लेवानी छे। एना पछी प्रश्न नंबर 8 छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों तमने विडियो गमे तो लाइक करवानो भूलता नहीं। प्रश्न नंबर 8 में आपने सविस्तार मुद्दासर प्रश्न आपेला है। पहलो है सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? तो जवाब आवशे सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा न है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्हें अपना आधा जीवन एवं गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उसकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। एना पछी प्रश्न नंबर 2 है सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो लखवानुं छे कि अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। प्रश्न नंबर 3 है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्यों? विद्यार्थी मित्रों आ जवाब है तमारे मौखिक लखवानो छे। तमारे जे बनवुं छे अने शा माटे बनवुं छे तमारे लखवानुं छे। आपणे जवाब जोई लईए कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गाँवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर में अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का भी अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आगे जोइए प्रश्न नंबर 4 है कि देश के निर्माण में लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय भी खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। तो देशना नवनिर्माण माटे आपणे आवी प्रवृत्तिओ करी शकाय जे तमे तमारी रीते पण लखी सको छो। प्रश्न नंबर 5 है कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया? तो जवाब आवशे कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते पर खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि देश को एक नए युग में ले जाए। विद्यार्थी मित्रों आ तो धोरण 8माना हिंदीना प्रश्न बैंकनो भाग नंबर 2 संपूर्ण सोल्यूशन। भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपेली है, त्याथी जोई लेजो। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो, अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। आभार, धन्यवाद।